ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे जो आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ट्रायंगल से और लेस से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकती हैं। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास फैब्रिक पट्टियाँ हैं। अच्छा, इन फैब्रिक पट्टियों का जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे 2 इंच का लिया है। दोनों पट्टियों को हमने 2 इंच पे ही अच्छी तरह से जो है इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से पट्टियों को यहाँ पे सेट कर लेना है। तो मैं दोनों पट्टियों को अच्छी तरह से यहाँ पे बराबर कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने इसकी खूबसूरत से डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी, हमने पट्टियों के ऊपर ही यहाँ पे इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। बिल्कुल हमने इसकी बारीक वाली सिलाई यहाँ पे नहीं लगानी, हमने किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी। 1 पाउंड की हमने यहाँ पे इसको सिलाई लगा देनी है पट्टी को। अच्छा, पट्टी आप अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा छोटा साइज रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच रखी है और लंबाई आपने अपनी मर्जी के हिसाब रखनी है। जितना आपका फैब्रिक हो आपने उतना ही रखना है। अब धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने अच्छी तरह से कट कर दिया है। पट्टी को मैंने यहाँ से बराबर कर दी है। अब इसको सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। अब इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ कि कितना नीट हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अच्छा, कटिंग करने का ये बहुत ही ईजी तरीका है। ये देखें, इस तरह से हमने एक कोना पकड़ के उसको इस तरह से रखना है और ऊपर वाले कोने को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर पीस जो वो रेडी हो जाएगा। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसी तरह से ही हमने जो है यहाँ पे सारी पट्टी को कट कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, सारी पट्टियों को हम यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, इसको प्रेस करना है और इसके साथ हमने लेस की भी डिजाइनिंग करनी है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। आप इसे स्लीव्स पर, दामन पर और पैंट प्लाजो पर बना सकते हैं। आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं। अब इस तरह से मैं इस पट्टियों को यहाँ पे कट कर दूंगी और इस तरह की मुझे और भी पट्टी जो है उसको भी रेडी करना है। तो सारे हमने इसी तरह से पट्टियों को रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखें इस तरह से। अब इसको भी मैं यहाँ पे बराबर करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसका हमने यहाँ पे कट कर देना है। धागे को भी मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ साइज़ कितना है इसका। अच्छी तरह से हमने सारी पट्टी को जो है कट कर दिया है। अब इसका जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। 2.5 इंच के हमने यहाँ पे एक स्क्वायर पीस जो वो रेडी कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरह से हमने जैसे एक ट्रायंगल बनाती हैं सिंपल, उसी तरह से हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी कर दिया है। इनको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है। 3 इंच 2 पॉइंट पे हमने ये फैब्रिक पट्टी लिया है। उसको हमने साइडों से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। लेकिन इसको हमने अच्छी तरह से नीट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ग्लू नहीं लगाई। अब एक साइड से मैं डिजाइनिंग आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें जी, मेरे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हमने इस तरह से बैक साइड से रख देना है। ये देखें, इस तरह से हमने ट्रायंगल को रखना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच करना है। तो आपने देख लेना है कि किस तरह सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे रखती हूँ। अभी हमने यहाँ पे येलो वाला ट्रायंगल यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल इसके किनारे वाली यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑरेंज वाला ट्रायंगल रखना है। इसी तरह से हमने ट्रायंगल इनको रेडी करना है। बहुत ही प्यारा हमने यहाँ पे डिजाइन रेडी करना है। अब हमने यहाँ पे ऑरेंज वाला ट्रायंगल रेडी कर दिया है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, याद रहे जब भी आपने ट्रायंगल की कोई भी डिजाइनिंग करनी हो आपने इसका जो साइज़ है वो एक ही रखना है। कोई भी बड़ा छोटा साइज़ होगा तो फिर डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो आपने सबसे पहले अच्छी तरह से सारे ट्रायंगल जो है यहाँ पे रेडी कर लेनी है, प्रेस कर लेना है ताकि डिजाइनिंग हमारी नीट बने, खूबसूरत लगे। तो इस तरह से हमने अपने यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने ट्रायंगल को यहाँ पे रेडी करना है। बिल्कुल बारीक वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इससे हमारे ट्रायंगल नीट बनते हैं और आपने बार बार इसको तो एक पट्टी में आपको यहाँ पे रेडी करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी होगा। ये देखें, इस तरह से जब भी हम बार बार प्रेस करते रहते हैं तो फिर डिजाइनिंग बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही नीट बनती है। और आपने इस तरह से ही डिजाइनिंग करनी है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है और आप बनाना चाहते हैं तो आपने इसी तरीके से ही बनाना है, क्योंकि मैं आपके साथ जब भी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ बहुत ही कम टाइम में करती हूँ और उसमें हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह से खूबसूरत डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने और भी यहाँ पे लास्ट वाला ट्रायंगल मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके पांचे के ऊपर डिज़ाइन करना है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल जो है अच्छी तरह से लगा दिया है। धागा हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद सारे एक्स्ट्रा धागे हमने यहाँ से कट करके पट्टी को यहाँ पे नीट जो है वो रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर देखें जी, मेरे पास ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर अभी हमने यहाँ पे इसको नहीं लगाना, अभी हमने ये पट्टी रेडी कर दी है। अभी इसके ऊपर हमने प्रेस करके यहाँ पे एक निशान बना दिए हैं, यानी कि हमने 2 निशान बनाए हैं और 1 इंच का हमने यहाँ पे गैप रखा है। अब यहाँ पर हमने इस निशान को इस तरह से अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। उसके ऊपर हमने बारीक वाली पिंटिक्स रेडी करनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक वाली यहाँ पे पिंटिक्स रेडी करनी है और इसके साथ हमने लेस की डिज़ाइनिंग करनी है, पर्ल्स की डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको सही तरह से सारी डिज़ाइनिंग जो है वो समझ आ सके। अब यहाँ पर हमने इस तरह से धागे को जो है यहाँ पे कट कर लेना है। एक पिंटिक्स मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। अब इसी तरह से हमने दूसरी भी यहाँ पे रेडी कर लेनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो पिंटिक्स रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्जी, आप 3 4 जितना आपको पसंद हो आपने उसी तरह से ही यहाँ पे पिंटिक्स रेडी कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 2 ही बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से
आप 3-4 भी बना सकती हैं। अब यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे पिंटिंग रेडी करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे एक और भी पिंटिंग जो है वो रेडी कर लेनी है। बिल्कुल बारीक वाला हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करते जाना है। उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस भी कर देंगे, क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे डिज़ाइन की नीट बनती है, खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से धागे को अच्छी तरह से कट कर लेना है। पिंटिंग्स हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब ये देखें इस तरह से हमने पिंटिंग्स रेडी कर ली है। इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने यहाँ पे लेस भी डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको लेस लगाने के लिए यहाँ पे एक निशान लगा देती हूँ। हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। जब हम मार्क करके कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग की नीट बनती है। अब यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद उसी के ऊपर ही हमने ग्लू से जो लेस को यहाँ पे फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे निशान लगा के इसके ऊपर फिर ग्लू लगा दूंगी। ये देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 इंच के गैप पे निशान लगाया है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद अब ये मेरे पास येलो कलर की लेस है, तो मैं यहाँ पे लेस को फिक्स कर देती हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिंपल सी सिलाई लगा देनी है, जो कि बहुत ही आसान है। इसको हल्का सा थपथपा दूंगी लेस, ताकि अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब लेस को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको जो है इसी तरीके से मिल जाए आपने उसी को यूज़ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने एक और लेस लगानी है, तो इसको भी हमने इस तरह से ही जो है निशान लगा के यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये देखें जी, ग्लू लगा के उसके ऊपर हमने लेस लगाई है और इसको फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे पास ये मेरे पास पट्टी है, इसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइन कर देती हैं। पट्टी को हमने इस तरह से, ये देखें, पट्टी को हमने इस तरह से रख लेना है। ट्राउज़र हमने इस पट्टी के ऊपर रखना है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ये देख सकती हैं आप, यहाँ पर हमने जो है अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन बना दिया है, लेकिन लेस के ऊपर अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो वो भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप लेस के ऊपर डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं, यानी कि इसके ऊपर स्टिच कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने जो है अच्छी तरह से फैब्रिक को सेट करते जाना है। उसके ऊपर हमने इसी तरह से जो है सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल भी आपने किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी, आपने इसी तरह से ही लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है, तो इसको मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। कितना प्यारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अब धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। ये देखिए जी, अब हमारे पास जो डिज़ाइनिंग है उसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप लेस को हमने यहाँ पे सीधा कर दिया है, यानी कि ये भी हमारी एक लेस ही है जो रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से प्रेस कर लेना है। मैं इसको इस्त्री से भी प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है। ये देखें जी, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये जो हमारी ट्रायंगल है, बिल्कुल इसी के साथ साथ हमने सारी सिलाई लगा देनी है। उसके ऊपर हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है पल्स की। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, जो कि बहुत ही ईजी है। आप इसी तरह से घर में बैठ के ईजी तरीके से सारी डिज़ाइनिंग बना सकती हैं, चाहे वो ट्राउज़र पर बनाए, स्लीव्स पर बनाए, दामन पर बनाए, जहाँ पर भी बनाएं आप ईजी तरीके से बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, तो इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन है। अब इसे हमने पल्स से अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले मैं लेस के ऊपर भी आपको यहाँ पे स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास लेस है, इसके ऊपर हमने बिल्कुल लेस की बारीक वाले किनारे के ऊपर मैं यहाँ पे लेस को सिलाई लगा दूँगी। लेस के ऊपर अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। फिर इसको नीट करने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर दूँ, किस तरह से हमने लेस को जो है यहाँ पे नीट कर लेना है। धागा मैं इस तरह से कट कर देती हूँ। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पांची को यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो आपको सिलाई नज़र आ रही है, जो हमने अभी लेस के ऊपर लगाई है, उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा के हमने लेस को नीट कर देना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने अब ये जो ट्रायंगल है उसको हमने इस तरह से जो है फोल्ड कर लेना है बैक साइड से। अब ये देखें इस तरह से हमने 2-3 टांके लगा के इसको हमने यहाँ पे सेव कर लेना है, ताकि वॉश करने के बाद भी जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल भी ना हिले यहाँ से। अब इसके ऊपर हमने पल्स लगाने, तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह से ट्रायंगल को यहाँ पे सेव कर लेना है। 2-3 टांके लगा देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पल्स अटैच करना है। तो आप पल्स अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बड़ा छोटा इसका साइज़ होता है। आप यहाँ बटन भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पल्स भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आपने उसी तरीके से जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जो है मेरे पास मोती थे बहुत ही बारीक वाले, तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इससे भी हमने यहाँ पे एक दो आपको लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने सारी जो है डिज़ाइनिंग वो कर लेनी है। बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। अब यहाँ पर हमने इस तरह से मोती भी यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ये देखिए एक और भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, जब भी आपने इसी तरह से पल्स वगैरह लगानी हो, डिज़ाइनिंग करनी हो, तो आपने हैंड स्टिच करना है। थोड़ी सी मेहनत और कर लेनी है। आपने फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं करना। जब हम फैब्रिक ग्लू से लगाते हैं
कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर वॉश करने के बाद वो डिज़ाइन जो है वो उतर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छी तरह से इसको जो है हैंड स्टिच कर लेना है, थोड़ी सी मेहनत और कर लेनी है ताकि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो नीट रहे और बार बार जो है इसके पल्स ना उतरने लगें। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अच्छी तरह से कुछ ट्रायंगल लगा दी हैं। तो यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को रेडी कर दिया है। कलर इसके बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन जो वो रेडी हो रहा था। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ सारी डिज़ाइन शेयर करती हूँ, ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो हम खुद अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये बहुत ही प्यारा जो ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है रेडी कर दिया है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।